एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्राची शुक्ला फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शुक्ला अकेडमी 2.0 में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चंस। तो मेरे वीडियोस पे बने रहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस साल पेपर में आ सकते हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, हम इसे बनाते हैं। पहला दिया है समीकरण 2x - 3y = 5 और 6x - 3y = 15। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना समीकरण निकाय से करने पर, समीकरण निकाय क्या होता है फ्रेंड्स? a1x + b1y = c1 व a2x + b2y = c2। इसी से करेंगे, से करने पर। ठीक है, तो चलिए देखिए समीकरण 1 में देखिए a1 का मान क्या होगा 2, b1 का मान क्या होगा -3 और c1 का मान होगा 5। क्लियर है। वैसे ही a2 का मान होगा 6, b2 का मान होगा -9 और c2 का मान होगा 15। ठीक है, यहां करते हैं हम a1/a2 = क्या होगा फ्रेंड्स? 2/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी 1/3 आया। उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ पर b1/b2। क्लियर है। देखिए b1 का मान क्या है -3, b2 का मान है -9, माइनस माइनस कटेगा, 3 1 = 3, 3 × 9, यहाँ भी क्या आया 1/3। वैसे ही हम लेंगे c1/c2। c1 का मान क्या है 5, c2 का मान है 15, 5 1 = 5, 5 3 = 15, यहाँ भी मान क्या आया 1/3। यानी कि देखिए इन सभी अचर पदों का मान आपस में समान है। तब क्या है, यहाँ हम लिखेंगे शर्तानुसार। शर्त में क्या बोला गया है कि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं। समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। उस कंडीशन में क्या होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान आपस में बराबर होता है। यानी a1 a2 का मान भी क्या है 1/3, b1 b2 के भी मान क्या है 1/3 और c1 c2 का भी मान क्या है 1/3 है। यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रूव्ड हुआ। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए वीडियोस पर बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, k का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। ठीक है, आपको यहाँ पर समीकरण दिया गया है। अब कोई भी निकाय का हल कब नहीं होता है? जब a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन इसका मान जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं होता। यानी कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट = c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। पुनः हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करते हैं फ्रेंड्स? a1x + b1y = c1 व a2x + b2y = c2 से करने पर। ठीक है, चलिए करते हैं फ्रेंड्स। ये तुलना करते हैं। यहाँ पर a1 का मान क्या होगा? a1 का मान होगा 8, b1 का मान होगा 5 और c1 का मान होगा 9। वैसे ही a2 का मान क्या होगा k, b2 का क्या मान होगा 10 और c2 का मान होगा 15। क्लियर है फ्रेंड। देखिए शर्तानुसार क्या होता है, a1 और a2 आपस में बराबर होते हैं b1 और b2 के,
और ये आपस में बराबर नहीं होते C1 अपॉन C2 के। अतः जो बराबर नहीं है उसे हम नहीं लेंगे, जो आपस में बराबर है उसको हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पर क्या बराबर है, A1 और A2 किसके बराबर है, B1 अपॉन B2 के। क्लियर है, मान पुट कर दीजिए। A1 का मान क्या है 8 अपॉन A2 का मान K इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 10। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर होगा तिर्यक गुणा। क्या होगा, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा किसे कहते हैं, अंश का हर में और हर का अंशों में गुणा। ठीक है, 8 का गुणा होगा आपका 10 के साथ और K का गुणा होगा 5 के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, 8 दहा 80 बराबर 5 के। ठीक है, तो क्या होगा, K बराबर क्या होगा, 5 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो K बराबर 80 बटे 5। देखिए 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 3 बचा, यहाँ गया 30, 5 छक्का 30, K का मान कितना आ गया 16। क्लियर है, अतः यहाँ K का मान है 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन दिया गया है, K का मान ज्ञात करो जिसके लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल में होगा। किसमें होगा, अद्वितीय हल में। अद्वितीय हल कब होता है फ्रेंड्स, जब A1 और A2 का मान बराबर नहीं रहता है B1 अपॉन B2 के। क्लियर है, चलिए बनाते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर समीकरण हमें दिया गया है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं हम समीकरण 2। तो पुनः क्या करेंगे हम, जैसे पहले के क्वेश्चन में किए थे, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, A1x प्लस B1y इज इक्वल्स टू C1 व A2x प्लस B2y इज इक्वल्स टू C2 से करने पर। समझिए फ्रेंड्स, इसे बनाने, सभी क्वेश्चन को बनाने का तरीका सेम ही है, बस यहाँ पर शर्तें केवल चेंज हो रही है। ठीक है, तो चलिए कंपैरिजन कीजिए। A1 क्या होगा K, B1 क्या होगा 3 और C1 क्या होगा K माइनस 3। क्लियर है, वैसे ही A2 का मान होगा 12, B2 का मान होगा K और C2 का मान होगा K। यहाँ पर देखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 क्या है, अचर पद है, यानी कि हमें चर पदों को छोड़कर जो संख्याएं हैं उन्हें लेनी है। ठीक है, तब शर्तानुसार क्या होता है फ्रेंड्स, शर्त क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। क्लियर है, A1 का मान रखिए, A2 का मान रखिए, इज नॉट इज इक्वल्स टू लगाइए B1 अपॉन B2। यहाँ पर वापस से हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नॉट इज इक्वल्स टू का साइन लगा है, K और K का गुणा होगा तो क्या होगा K स्क्वायर और 12 का किसके साथ होगा 3 के साथ। क्लियर है फ्रेंड्स, देखिए मैं साइड में कर रही हूँ, K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 तिया 36 और 36 किसका वर्गमूल है या किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। क्लियर है, देखिए स्क्वायर आपस में कट जाता है, यानी K का मान क्या आ जाता है 6। यहाँ पे K का मान कितना है 6, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, जो मोस्टली 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आपको पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, यदि x का मान 2 और y का मान 4 दिया हो तो समीकरण में p का मान ज्ञात करो। सिंपली हमें क्या करना है, जो समीकरण है उसमें x और y का मान पुट कर देना है। यहाँ हम लिखेंगे कि दिया गया समीकरण क्या है फ्रेंड्स, दिया है 7x माइनस 4y इज इक्वल्स टू p, इसे नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, इसमें हम रखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 2 व y बराबर क्या रखने पर 4 रखने पर। ठीक है, चलिए रखते हैं, x 7 है, x के जगह क्या रखेंगे हम 2 माइनस 4, y के जगह क्या रखेंगे 4 इज इक्वल्स टू p। ठीक है, 7 दूनी 14, 4 चौक 16 इज इक्वल्स टू p। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, 14 में से 16 घटेगा, यहाँ माइनस है, घटेगा, 16 में से 14 जाएगा, 2 बचेगा, बड़ी संख्या ऋण में है, ऋण में आएगी, यानी p का मान कितना आएगा -2। ये आपका
आंसर है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट फील करती हूँ फ्रेंड्स। मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।